अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हम ख़वातीन जब ये सोचती हैं कि हमें सेविंग या बचत करनी है तो हमारे ज़हन में फौरन एक लफ्ज़ आता है, इम्पॉसिबल। हमें लगता है कि पैसे बचाना तभी मुमकिन है जब हमारे इनकम ज़्यादा हो या हमारे घर आने वाली तनख्वाह ज़्यादा हो या पैसे जमा करने बचत करने के पीछे कोई खास मकसद हो। लेकिन हकीकत ये है कि पैसे जमा करने का अमल छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, ना कि बड़ी तनख्वाहों से। बचत करना एक ऐसा फन है जिसे सही तरीके से सीख लिया जाए तो आपकी माली जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। तो आज की वीडियो में खवातीन को बचत करने के बहुत आसान और प्रैक्टिकल तरीके सिखाऊंगी जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे बचाने की मदद करेंगे, वो भी बगैर किसी कुर्बानी के। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने आज की वीडियो के पूरे 10 के 10 जो पॉइंट हैं सारे देखने भी हैं, समझने भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिसर्च जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमारी सैलरी या तनख्वाह आती है ना, तो दुनिया के ज्यादातर लोग सबसे पहले अखराजात करते हैं। सारे पैसे थोड़े थोड़े करके निकाल देते हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, इसको देना है, स्कूल के देने हैं, सारे पैसे निकाल देते हैं। फिर एंड में जो हमारे पास पैसे बचते हैं, फिर वो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी सेविंग हो जाएगी या फिर ये हमें पैसे बच जाएंगे जो हम अपने और किसी काम में ले सकते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। जब एक दफा आप पैसे खर्च करना शुरू करते हैं ना, तो कभी भी बचत नहीं रहती। तो आप अपने महीने का आगाज बचत से किया करें। देखिए, जब भी आपकी सैलरी आए ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो पैसे निकालने हैं जो आपने बचाने हैं, जो आपने सेव करने हैं। सबसे पहले वो पैसे आपने निकाल दिए जितने आप महीने के सेव करना चाहती हैं, या तो जितना आपका माइंड है कि हाँ भाई इतने पैसे मैं सेव कर सकूंगी तो आगे जो पैसे बचेंगे वो हमारे अखराजात में पूरे हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले वो पैसे निकाल के रखने हैं। उसके बाद फिर आप और पैसों की लिस्ट बना सकती हैं कि अब ये यहाँ पर खर्च करने, अब ये यहाँ पर खर्च करने। लेकिन जो पैसे आपने सेव कर दिए हैं उनका तो आपने नाम भी नहीं लेना। ये बहुत अच्छा तरीका है पैसे सेव करने का भी, और इस तरह से जो है ना वो पैसे आपके बाद में कभी इस्तेमाल में भी आ सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए। तो हमेशा पैसे जो है ना वो सेव रखने चाहिए। अगर एक बार मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने अब तक कितने पैसे अपने जमा किए हुए हैं बिना अपने शोहर को बताए हुए, बहुत सी मेरी ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने किए हुए भी होंगे और बहुत सी ऐसी होंगी जिन्होंने नहीं किए हुए होंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, ग्रोसरी की चीजें आती हैं, हम लोग उसमें से कुछ पैसे बचा के रख लेते हैं और हम शोहर को भी नहीं बताते हैं ताकि वो पैसे हमारे काम आ सकें या फिर शोहर को कभी जरूरत पड़े हम तब भी दे सकते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करती हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी आदत है। इसको हमेशा बरकरार रखें और उम्मीद है कि आप लोगों के पास अभी भी कुछ पैसे सेव होंगे यकीनन, क्योंकि एक समझदार औरत यही करती है कि वो कहीं ना कहीं से थोड़े से पैसे बचा बचा के भी जो है ना अच्छे खासा अमाउंट बना लेती है, पैसे बहुत ज्यादा जमा कर देती है। देखिए, कतरा कतरा बन के ही तो समंदर बनता है। अगर ये भी आप अपने अंदर हैबिट्स अपनाएंगे ना कि आपने थोड़ा थोड़ा करते ही आपने पैसे जमा करने शुरू करने हैं, तो इससे क्या होगा, एक दिन वो पैसे बहुत ज्यादा बन जाएंगे और आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। आप कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो कभी भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसे मौजूद हो। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 2, कमेटी डालना, जो कि हर एक खवातीन का फेवरेट काम है। जी हाँ, कमेटी डालना भी एक अच्छी आदत होती है। इससे क्या होता है कि हमें जो है ना कोई भी जरूरत की चीज है हम लोग वो खरीद सकते हैं। जब हमारे पास एकदम से तो पैसे नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप कमेटी डालती हैं तो उससे क्या होता है, आपको कोई भी जो है ना बीसी मिल जाती है और उससे क्या होता है आप कोई भी अपनी जरूरत का सामान ले सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा पैसे जमा करने का इंतजार करना पड़ता है कि अभी आपने इतने जमा करने उसके बाद ही आपको वो चीज मिलेगी। जब आप कमेटी डालते हैं तो ये भी होता है कि आपको वक्त पे वो चीज भी मिल जाती है। कमेटी डालने का क्या मतलब है, जब आपके शोहर की सैलरी है उसमें से आपने कुछ पैसे ले लिए, जितनी की आपने कमेटी डाली हुई है आपने वो अपने पैसे ले लिए और आपने हर महीने भरते रहे। तो ये भी मुझे लगता है कि पैसे जमा करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आपको कमेटी कहीं डालनी पड़े तो आप डाल लिया करें। छोटी छोटी सी कमेटी डालने से भी फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास अक्सर पैसे कभी थोड़े बहुत जमा भी करने की कोशिश करते तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं।
तो कोशिश करें कि इस तरह से भी कमेटी डाल के भी जो खवातीन ऐसी हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते या फिर वो बहुत जल्दी पैसे खर्च कर देती हैं, उनका हाथ बहुत खुला है, तो वो कमेटी डाल दिया करें। उससे क्या होता है, उनके पैसे एक जगह सेव रखे होते हैं। या फिर आप एंड कमेटी भी ले सकती हैं। इससे क्या होता है, आपको भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सी खवातीन को ऐसी भी शिकायत होती है ना, उनको मतलब कमेटी इस वजह से भी बुरी लगती है कि भाई पैसे भरने पड़ते हैं। तो एंड की कमेटी लेने से क्या होगा कि आपको पैसे भी भरने नहीं पड़ेंगे और आपको पैसे आपके मिल भी जाएंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 3। आप अपना कोई भी गुल्लक ले लें या कोई भी ऐसी आप सेव करने की चीज ले लें जहाँ से आपको पैसे थोड़े मुश्किल से निकालने पड़े, क्योंकि अगर हमने ऊपर ऊपर पैसे कहीं रख दिए तो हम समझ लें वो पैसे खर्च हो जाने हैं। तो आपने करना क्या, आप कोई भी गुल्लक ले लें और आपने उसमें रोज के 50 से 100 रुपए डाल दें। देखिए 50 और 100 रुपए से इससे ज्यादा तो बच्चे ये चीज खा जाते हैं। आजकल के बच्चों की तो इससे ज्यादा पॉकेट मनी है। तो अगर आप रोज के 20, 100, 50 इस तरह से अपने गुल्लक में पैसे डालती रहेंगी तो महीने के आपके 3,000 रुपये भी बन जाएंगे। और अगर 2 महीने तक आप डालती हैं तो आपके 6,000 रुपये बन जाएंगे। डालते रहने से क्या मुराद है, आपके साल में कितने पैसे बन गए आप खुद अंदाजा लगा लें। 36,500। अगर आप रोज के 100 रुपये अपने गुल्लक में डालते हैं तो महीने के आपके बन जाते हैं 3,000 और साल के बन जाते हैं 36,500 रुपये। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे पैसे हैं। अगर आप रोज के डाल रही हैं, आपको भूल भी जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप रोज डाल रहे हो, आपको ये भी याद नहीं कि हाँ भाई आपने वो पैसे निकाल के कभी देखने भी हैं। तो इस तरह से आपके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी और कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी ना तो आपको हमेशा याद आ जाएगा कि वो पैसे मैंने जो रखे हुए हैं आज वो जरूरत पड़ चुकी है कि आज उनको यूज किया जाए। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है और ये एक बहुत अच्छी टिप्स भी मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैंने अपना एक गुल्लक बनाया हुआ है और मैं उसमें रोज के 50, 100 जितने भी समझ में आए मैंने डालती रहती हूँ। और कभी साल में या 2 साल में कभी भी फिर मुझे जरूरत पड़ती है तो फिर मैं देखती हूँ कि आखिर मेरे पास कितने पैसे जमा हुए हैं, तो फिर वो मेरी जरूरत में काम भी आ जाते हैं। तो इसको भी आपने जरा जो है ना करके देखना, ये आपके बड़े काम आने वाली चीज है। अब बात करते हैं नंबर 4। देखिए अगर आपको ना ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है ना तो आपने हमेशा सेल का इंतजार करना है। कोई भी आपको चीज पसंद है, ब्रांड की पसंद है या अदरवाइज जो भी आपको चीज पसंद है, कि आपने बाहर से लेनी होती है या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हैं और कोई आपको ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके जो है ना वो ऑनलाइन ही आ सकते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो आप सेल में ले तो आपको ज्यादा बेहतर मिल जाएंगे, कम कीमत में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, हम लोग ब्रांड के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के ब्रांड होते हैं, जब उनको यूज करने पे आओ तो उनपे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि लोकल ब्रांड जो होते हैं ना वो हमारे ज्यादा फायदा कर जाते हैं। तो कोशिश करें ये ब्रांड के पीछे भागना छोड़ें, जो चीज आपको सूट करे आप वही चीज ऑर्डर किया करें, वही चीज आप मंगवाया करें। ये फजूल की चीज है जो ऑनलाइन हम लोग अक्सर मंगवा लेते हैं ना, जो कुछ दिन हम लोग यूज करते हैं उसके बाद वो फेंक देते हैं। तो देखिए पैसे बड़ी मुश्किल से कमाई हुई चीज होती है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। कोशिश किया करें कि कुछ पैसे बचाया करें, इन फजूल चीजों में ना उड़ाया करें। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करती हैं तो। अब बात करते हैं नंबर 5। देखिए कभी भी एक्स्ट्रा चीज ना खरीदें। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास पता है कि आपके पास गिलास भी है, कांच के कप भी रखे हुए हैं, आपके पास सारे बर्तन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी शौक चढ़ जाता है हम ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें। फिर वो हम लोग कुछ ऐसे यूज करते हैं, फिर वो भी उठा के हम लोग रख ही देते हैं, फिर बाद में वही चीज यूज में आती है जो पहले से यूज हो रही होती है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह की फजूल चीजें फिर खरीदें ही नहीं। ये पैसे आप बचा लें, ये पैसे आपके किसी काम भी आ सकते हैं। ये कुछ दिनों का शौक होता है, फिर हमारा वो शौक तो निकल जाता है, लेकिन देखें पैसे हमारे जरूर जाया चले जाते हैं। तो जितनी चीज आपको मौजूद है घर में, तो फिर आप कोशिश करें कि वो चीजें आप बिल्कुल भी ना मंगवाएं जो आपको जरूरत में ही नहीं है। सिर्फ शौक में मंगवाने से क्या मतलब होता है कि शौक तो सिर्फ 3 दिन का होता है, उसके बाद शौक तो निकल जाता है, लेकिन फिर वो चीज पड़ी रह जाती है। तो कोशिश करें कि ये पैसे भी अगर आप बचा लेंगी तो आपका ही फायदा है। अब बात करते हैं नंबर 6। अपने पैसे जमा करने का मकसद पैदा करें। देखिए ऐसे पैसे जमा करते भी रहेंगे ना तो आपको ना एक एक्साइटेड नहीं होगा, फिर होगा क्या, कभी आप पैसे रखेंगे कभी नहीं रखेंगे, कभी जमा करने का सोचेंगे कभी सोचेंगे खर्च कर लो। जब आपके पास एक मकसद होगा ना कि हाँ भाई मुझे फला चीज खरीदनी है, तो फिर आपके अंदर एक जज्बा जागेगा, तो फिर आप मेहनत करना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई मुझे पैसे बचाने भी है और मुझे पैसे जमा भी करने हैं, सेव करने, क्योंकि मुझे ये चीज खरीदनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पैसे जल्दी जमा हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो पैसे जमा करने वाली आदत होती है ना, ये हमें बड़ी फजूल चीजों से रोकती है। हम इस तरह से फजूल चीजें नहीं खरीदते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है हम लोग शौक में ले लेते हैं, लेकिन ये
बाद में वो चीजें खराब निकलती हैं, गलत निकलती है, फिर हमें अफसोस होता है कि काश ये चीज हमने नहीं ली होती तो आज ये पैसे हमारे किसी काम आ जाते। तो ये चीज भी बड़ी सोचने वाली थी। अब बात करते हैं नंबर 7। आपने जब भी कमेटी डाली है या फिर आपके पास जब भी पैसे जमा हो गए हैं, आपने करना क्या है आपने कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जो जाके आपके बाद में काम भी आ सके। आपने सोना खरीद लिया, और जो है जो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब ये महंगी होती है ना तो फिर आपके बड़े काम आती हैं। जब सोना सस्ता हो और खरीद लो, उसके बाद जब महंगा हो तो उसे सही रेट में बेच दो। ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, कहीं प्लाट आप लेके डाल दें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीजें सुनने में तो लग रही है छोटी, लेकिन ये काम बहुत बड़ा कर रही है। इस तरह से क्या होगा, आपका एक तो बिजनेस भी हो जाएगा, आपके पैसे एक्स्ट्रा में भी आपके पास बच जाएंगे। और जो हमें जुनून छाया हुआ होता है ना, जब हमारी कमेटी खुलती है फिर हमारे पास पैसे आए होते हैं तो हम सोचते हैं किसी ना चीज में खर्च कर दिया जाए। कुछ फालतू चीजें भी हमें बड़े दिमाग में घूमती रहती है ना कि यहाँ खर्च कर दे वहां खर्च कर दे। लेकिन जिस तरह से अगर आप इस तरह से ये चीजें खरीदना शुरू करेंगे ना, तो एक तो आपका सोना पहनने का शौक भी पूरा हो जाएगा, और जब आपको बेचने की बात आएगी ना तो फिर आराम से आप उससे अच्छे रेट में भी बेच सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 8। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो घर के अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे बिजली के बिल बड़े आ जाते हैं। हकीकत बात है, बिजली के आजकल बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि बंदा ना तो एसी चला सकता है और ना ही वो ठीक से पंखा चला सकता है। तो कोशिश आप ये किया करें कि बिजली का बिल कम से कम आए। ये एक पैसे बचाने की बहुत अच्छी आदत है। देखिए ना, जब भी आप किसी कमरे से निकले तो आप वो उसका फैन बंद कर दें। आप एसी इतना चलाएं कि जब आपको लगे कि कमरा बिल्कुल कूल हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, उसके बाद आपने एसी बंद कर देना है। और वॉशरूम से आप बाहर आए फटाफट आपने याद रखना है कि आपने जो उसका जो बल्ब है आपने फौरन से बंद करना है, आपने वहां से बंद कर दिया। इस तरह से छोटी छोटी चीजें ना, ये आप अपने अंदर आदत बनाएं ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आए। एक ये लोड भी आपके ऊपर से होते रहे। देखिए, जब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना तो फिर सबसे ज्यादा ना सारे पैसे उसी में चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा ना हम लोग वही परेशान हो जाते हैं। हस्बैंड बड़े परेशान हो जाते हैं कि आधे से ज्यादा पैसे तो हम लोग बिजली के बिल में दे रहे हैं, बाकी आगे का खर्चा हमारा किस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही इस चीज का ख्याल रखेंगे ना कि खुद चीजें कम चलाएंगी, या जिस कमरे में आप बैठी हुई हैं उसी कमरे का पंखा ऑन करें, जिस कमरे में आप नहीं कोई मौजूद तो वहां की लाइट वगैरह ऑफ कर दें। इस तरह से पैसे भी आपके बचेंगे, बिजली का बिल भी कम आएगा। वॉशिंग मशीन भी आपने इतनी ही देर घुमानी है, मतलब जितने कपड़े हों एक्स्ट्रा आपने 2-2 चक्कर करके नहीं घुमानी है। इससे भी क्या होता है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। और जो सर्दियों में अक्सर हम लोग हीटर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हीटर जो है ना बिजली का बिल बढ़ाता है। इस्त्री हो गई, इन सब चीजों को आपने अगर थोड़ा मैनेज करके यूज करेंगे ना तो कभी भी आपका बिजली का बिल ज्यादा भी नहीं आएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आराम से महीना भी निकल जाएगा। कुछ कुछ पैसे जो है ना वो सेव भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 9। रोज रोज बाहर का खाना ऑर्डर करना। मुझे लगता है कि मेरी प्यारी सी बहन इतनी समझदार है, वो तो कभी ऐसी हरकत करती ही नहीं होंगी। लेकिन कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो करती हैं। वो अक्सर खाना जो ना बाजार से मंगाना चाहती हैं, वो मंगाती भी अपने हस्बैंड को कह देती हैं आप बाजार से खाना लेकर आ जाएं। देखिए, ये एक आदत अच्छी नहीं है, ये सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होने वाली बात है। आपकी सेहत भी खराब, आपका पैसा भी बर्बाद। जो चीज आप बाजार से मंगा रही हैं, आप कोशिश करके मेहनत करके वो चीज घर में बनाएं। एक तो सफाई से भी बनेगी, आपकी जो है ना हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और क्या होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ना आजकल बाजार का खाना इतना महंगा हुआ है। 1000 रुपए का ना यकीन माने एक पिज्जा आ जाता है, बस छोटे वाला। खुद बताएं, किसी का पेट भी ना भरे और पैसे भी जाए। और आप खुद बताएं, 1000 रुपए 1000 रुपए में घर में कितनी अच्छी डिश बन जाएगी। सारे पेट भर के खाना खा भी लेंगे, बच भी जाएगा। तो कोशिश करें बाजार का खाना कम खाया करें। और हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह में भी कम जाया करें। हाँ, जाया करें, साल में हो गया या किसी इवेंट में हो गया, किसी की बर्थडे वगैरह आ रही है, पार्टी हो रही है, तो कभी कभी ये चीजें भी एक होता है ना, थोड़ा शौक में हो जाता है, या फिर कभी कभी जिंदगी को कुछ नया मोड़ मिलता है। ये चीजें भी मुझे बड़ी पसंद है, करनी चाहिए, लेकिन साल में 1 से 2 दफा हो गया। लेकिन जो हर महीने जाने का चक्कर होता है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में जाने का चक्कर, या फिर बार बार बाहर से ऑर्डर करना खाना, इससे पैसे बर्बाद वाली बात होती है और सेहत खराब करने वाली बात होती है, और कुछ भी नहीं होता। तो अब बात करते हैं नंबर 10। हर महीने ना अपने खर्चे आप लिखा करें कि इस महीने आपने कितनी चीजों में खर्च किया है, इस बार आपने कौन सी चीज खरीदी है, या फिर इस बार आपने कौन सी चीज ऑर्डर करी है, कितने रुपए की वो चीज आई है। सारा टोटल अमाउंट आपने पूरी लिखी है और आपने उसको पूरा टोटल किया है। फिर आपने बैठ के हिसाब लगाना है कि कहाँ मैंने कितने पैसे गलत चीज पे लगा दी है, या मैंने कौन सी गलत चीज ऐसी मंगवाई है जिसकी वजह से मेरे इतने पैसे जाया गए हैं। तो इससे लिखने से क्या होगा, हिसाब लगाने से क्या होगा,
फिर आइंदा के लिए जो है ना आप कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं मंगवाएंगे, आपको अकल आ जाएगी, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने गलत मंगवाई है, आज के बाद मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी और इतना मैंने खर्चा कर लिया इस महीने, अब नेक्स्ट महीने जो है ना मुझे इतना खर्चा नहीं करना है, मुझे हाथ रोक कर खर्चा करना है। तो ये भी एक अच्छी आदत भी है और इस तरह से आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपनी बहन को और अल्लाह हाफिज।